हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बीए अनिवार्य हिंदी रचनापुंज का जो क्वेश्चन पेपर है कंपलसरी का वो डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये बीए वालों के लिए कंपलसरी रहता है। तो इस क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो पेपर कोड है हिंद 201। तो इसमें जो है आपको समय 3 घंटे का दिया जाता है और यह पेपर जो है 70 मार्क्स का होता है। और इसमें जो है फर्स्ट प्रश्न में जो है आपको विकल्प दिए जाते हैं। तो 14 नंबर के क्वेश्चन होंगे और वो एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 14 क्वेश्चन होंगे, वो 14 नंबर के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसमें कबीर का गुरु किसे माना जाता है। ये पहला प्रश्न है। दूसरा है घनानंद किस जाति के थे। तो ये आपके सामने विकल्प दिया गया है। तीसरा है निराला ने किस छंद को लोकप्रिय बनाया, वो आपने बताना है। चौथा प्रश्न है बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ। पांचवा प्रश्न है अगे ने तार सप्तक का संपादन कब किया। छठा प्रश्न है विपात्र किस विधा की रचना है, ये आपने बताना है। सातवां प्रश्न है धूमिल के पिता का क्या नाम था। आठवां प्रश्न है प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। नौवां प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है। 10वां प्रश्न है काशीनाथ सिंह का जन्म कब हुआ। 11वां प्रश्न है उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ। 12वां प्रश्न है महादेवी वर्मा को पद्म भूषण की उपाधि कब मिली। 13वां प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर को पुरस्कार मिला, वो आपने बताना है। और लास्ट और आखिरी है 14वां, वर्ष 2009 में श्री लाल शुक्ल को किससे सम्मानित किया गया था, वो आपने बताना है। ये टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक एक नंबर के प्रश्न है। भाग ब है, तो इसका दूसरा प्रश्न है कबीर का साहित्यिक परिचय दीजिए। और अथवा में है नवीन की विप्लव गान कविता का सार प्रस्तुत कीजिए। तो इन दोनों में से सिर्फ आपने एक ही प्रश्न करना है। तो ये आपका 7 नंबर का प्रश्न होगा। ख है निम्नलिखित की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए दिया गया है, 2 पंक्तियाँ दी गई है कि सा कहा बिगाड़िया जो मूंडे 100 बार मन को काहे ना मूंडिए जामे विषय बेकार। तो ये आपको 2 पंक्तियाँ दी गई है जिसकी आपने सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें अथवा में आपको दिया गया है देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिनतार देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। तो ये आपके पास कुछ पंक्तियाँ दी गई है। तो इन दोनों में से आपने सिर्फ एक का ही सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये भी आपका जो है 7 नंबर का है। तो दूसरा प्रश्न आपका जो टोटल है वो 14 नंबर का हो गया। तो अगला तीसरा प्रश्न है आपका जिसमें क भाग है गजानन माधव मुक्ति बोध की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। और किसा अथवा में दिया गया है सुदामा पांडे धूमिल के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों में से सिर्फ आपको एक ही करना है और ये भी आपका 7 नंबर का प्रश्न होगा। और आगे देखते हैं ख भाग क्या है। निम्नलिखित की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तुम श्रेयस की उत्तेजना प्रेरणा श्री हो मन में घुलती हुई पंक्ति के प्रतीक भी हो बार बार आते हो नए नए तुम कहलाते हो। तो इसके साथ अथवा में दिया गया है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। एक आदमी रोटी बेलता है एक आदमी रोटी खाता है एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है मेरी देश की संसद मौन है। तो इन दोनों में से आपको एक की सप्रसंग व्याख्या करना है। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने किसका करना है। ओके, जो आपको अच्छे से आता हो तो आप वही करें। तो ये भी आपको जो है 7 नंबर का होगा। तो अगला है चौथा प्रश्न
ईदगाह कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया गया है उदय प्रकाश की कहानी 56 तोले का करधन का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इन दोनों में से आपने एक ही करना है। तो ये भी 7 नंबर का प्रश्न है और इसमें ख भाग है। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करना है। देखते हैं क्या दिया गया है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों, प्रदीप्त मतलब जलना, और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। कितनी अपूर्व दृश्य था, कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त एक लड़ी में पिरोए हुए है। और इसके साथ अथवा में दिया गया है, यह कोठा भी अपना ही है। उन्होंने उंगली से छत की ओर इशारा किया, फिर कमरे में दिखाई पड़ने वाली एक एक चीज़ के बारे में तफसील से पूछने लगे। फ़ोटो, पेंटिंग, मिट्टी और धातु की मूर्तियाँ, खिलौने, 2 in 1 कैसेट स्टैंड, ड्राइंग रूम का सोफ़ा, कालीन, वे पूछते जाते और छू छू कर देखते जाते। ज़्यादातर चीज़ें उनकी समझ में नहीं आ रही थी और कुछ थी जिनका दाम सुनकर वे चौंक उठते और बताते कि इतने में तो बैल या भैंस या गन्ना पिराई की मशीन आ जाती। तो इन दोनों गद्यांश में से आपने सिर्फ एक करना है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है लेखक का नाम भी पता होना चाहिए और ये कौन से निबंध से आया है उसका नाम भी पता होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। जीने की कला निबंध का सार अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। और इसके साथ ही आपको अथवा में दिया गया है, नेता नहीं नागरिक चाहिए, निबंध में लेखक क्या कहना चाहता है। तो ये आपका 7 नंबर का प्रश्न होगा। ख भाग में आपको निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए दिया गया है। एक निर्दोष का प्राण बचाने वाला असत्य उसकी हिंसा का कारण बनने वाले सत्य से श्रेष्ठ ही रहेगा। एक क्रूर स्वामी की अन्यायपूर्ण आज्ञा का पालन करने वाले सेवक से उसका विरोध करने वाला अधिक स्वामी भक्त कहलाएगा। और एक दुर्बल पर अन्याय करने वाले अत्याचारी को क्षमा कर देने वाले क्रोध जित से उसे दंड देने वाला क्रोधी संसार का अधिक उपकार कर सकेगा। अन्य सिद्धांतों के लिए भी यही सत्य है और रहेगा। तो ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है आपने। और इसके साथ ही आपको अथवा में दिया गया है, कल्पना कीजिए कि देश का एक एक आदमी जवाहरलाल हो गया तो फिर यहाँ का एक एक आदमी सोचेगा, योजना बनाएगा और बहस करेगा, लेकिन तब इन 35 करोड़ जवाहरलालों को भोजन कौन देगा, उनके लिए कपड़े कौन बुनेगा, और मुश्किल तो यह है कि उनकी मोटरें कौन चलाएगा। जवाहरलाल बनने में और सब ठीक है, कठिनाई सिर्फ इतनी ही है कि जवाहरलाल कुदाल नहीं चला सकता, हथौड़े नहीं उठा सकता और ज़्यादातर वह अपनी मोटर भी आप नहीं हाँकता है। तो ये 2 आपको गद्यांश दिए गए थे, तो इनमें से सिर्फ आपने एक ही गद्यांश करना था। तो 5वां जो प्रश्न है, तो उसकी जो 2 क्वेश्चन आपको दिए गए थे और 2 गद्यांश उसमें दिए गए थे, तो ये दोनों ही एक ही चैप्टर से दिए गए थे। जो पहला चैप्टर जीने की कला से आपको प्रश्न भी आया था और पहला गद्यांश भी, और दूसरा आपको नेता नहीं नागरिक चाहिए से प्रश्न आया है और गद्यांश भी वहीं से आया हुआ है। तो ये बहुत ईजी था। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है 14 नंबर के थे। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।